Disclaimer: We strongly support Article 19 of Indian Constitution about freedom of speech and expression. We respect all religions. Our intention is not to hurt anyone's religious or social sentiments. This video, including examples, images, and references, are provided for entertainment and educational purposes only, and channel does not promote or encourage any illegal activities. Our aim is only to awaken the society. भाई लोग, अगर इसने कुरान से क्रोमोसोम बता दिया, मैं अभी इस्लाम लेके आऊंगा। साहिल, इतना डीप चीज, इतनी डीप चीज में लेके आएगा इस्लाम? यार मैं कहता हूँ कुरान से औरत का अंडा दिखा दे, मैं इस्लाम ले आता हूँ। आसान चीज। ओ मैं दिखा दूंगा। चल दो ऑप्शन, एक अंडा, औरत का अंडा, और दूसरा क्रोमोसोम। अगर ये दो चीज तूने इस्लाम कुरान में बता दी, हम दोनों इस्लाम लेके आएंगे। और अगर तू अंडा और क्रोमोसोम ये दो चीज नहीं बता पाया तो तू इस्लाम छोड़ेगा। चल गो अहेड। मालूम पड़ा अल्लाह जो वो भगवे कलर का है, तो इनका तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा। भगवा कौन सा रंग होता है वो तो बता दे। ऑरेंज। बेशक। अभी अल्लाह ऑरेंज कलर के निकले तो ये तो मोमिन तो वही सर पटकना शुरू कर देंगे, धोखा हो गया। ओ बात सुनी, सुनोगे तुम लोग मेरी? तुम लोग आपस में ही कुछ कर रहे हो। हाँ बोल बोल। मैं कहाँ था? अच्छा तो मैं समझ नहीं पाया। यहीं पे था, यहीं पे था। सैफरन कलर, आई एम सॉरी, इट्स नॉट एग्जैक्टली ऑरेंज, सैफरन कलर। हाँ बोल। ओए सैफरन सुन दो, ये जो वो छोड़, तू बता अपनी बात बता। वो अपनी बात ही बुला दिया वापस से, मुझे वो खोना क्रोमोसोम तुमने बताना है कुरान में, क्रोमोसोम बता। हाँ ठीक है, तो सुनो अच्छे से सुनो यार। पहले लोगों ने इतनी एनर्जी मेरी खत्म की ना, यहाँ हरकत ही नहीं रही मुझे। अब सुनो यार साहिल, इसको 50 रुपए दे दे यार, इसको 50 रुपए दे दे यार, रेड बुल ले ले एनर्जी के लिए। रेड बुल नहीं, हेल्प पीना पड़ेगा इसको भी एडम साहब। अच्छा हेल्प भेज दे यार इसको। कितने का आता है हेल्प? 35 रुपए का देंगे अपन। नहीं कुछ 60 रुपए का कुछ है। 60? इतना महंगा? साला इतना महंगा है? रेड बुल 120 का कुछ है भाई। ओ मां भैंस की तुम। हाँ रेड बुल से तो सस्ता ही है, आधा रेट है। अरे प्लेयर भाई, वो जियो मार्ट और डी मार्ट में सब 5-10 रुपया सस्ता ही मिलता भाई। अभी हर जगह जियो मार्ट और डी मार्ट थोड़ी ना ढूंढते बैठेंगे। वो जो उसका एक्चुअल जो एमआरपी रहता है उसके ऊपर से 5 रुपया ठंडा करने का लेते हैं दुकान वाले। तो तकरीबन 5 रुपए ठंडा करने का। हाँ अरे हर ठंडे भाई इधर सुनिए कि नहीं, तू कोई भी एडम साहब। अरे टीचर रुकना यार, तू तो कुछ साबित करने वाला नहीं। लोगों की इंफॉर्मेशन में और एडम साहब की इंफॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा होगा। एडम साहब यहाँ पे जो भी आप ठंडे वाले आइटम लेते हो ना, कोल्ड ड्रिंक्स वो सब, तो उसमें जो एमआरपी प्राइस रहती है उसके ऊपर 5 रुपया दुकान वाले ठंडा करने का लेते हैं उसको। फ्रिज में लगाया था इस वजह से। गांव में भी होता भाई, इधर भी होता है, अपने वहां भी होता है सिटीज में। फ्रिज का पैसा लेते हैं उन लोग। तो कुछ 60 रुपए का कुछ ये जो है हेल मिलता है, और 120 या 130 रुपए का रेड बुल मिलता है। तो इसको अपन हेल जहन्नम देंगे। अब भाई तू क्रोमोसोम साबित कर भाई, क्रोमोसोम साबित कर। ठीक है मैं कर लूंगा साबित। अब थोड़ा ध्यान, ये जो हमजा है ना, पहले मैं एडम सी को बता दूं कि हमजा को नहीं गिनना है, ठीक है ना? नहीं सर, हमजा को तो गिनना है सर। मुझे बताएं कि स्कॉलर ने कहा है कि अलिफ बे की काउंटिंग करते हुए हमजा को नहीं गिनना। एक स्कॉलर ने कहा है। दे स्कॉलर। नाम नहीं पता मगर ये है, एक रूल है ये है सर। मुझे रूल देना है, अरबिक की गर्दान का रूल दें कि हमजा अल्फाबेट्स में शामिल नहीं है, उसको नहीं गिनना। शामिल है मगर इसमें नहीं। अच्छा अल्फाबेट, हमजा एक खास अल्फाबेट है। अच्छा साहिल साहब, हमजा एक खास अल्फाबेट है लेकिन गिनना नहीं है अल्फाबेट को। हम काउंटिंग करेंगे अल्फाबेट की, लेकिन हमजा एक अल्फाबेट है लेकिन गिनना नहीं है। साहिल साहब सुन रहे हैं आप? वो अलिफ के साथ आता है ना, अरबी ग्रामर होता है। साहिल हमजा एक अल्फाबेट है, हम अल्फाबेट्स की काउंटिंग करेंगे लेकिन हमजा को नहीं गिनेंगे। साहिल ये समझ रहे हैं आप लॉजिक? इसके लॉजिक सारे के सारे एकदम आसमान के ऊपर है भाई। ये साहिल साहब ये वही लॉजिक है जो क्रोमोसोम्स को कुरान में साबित करने के लिए यूज होते हैं। ऐसे लॉजिक क्रोमोसोम्स को कुरान में साबित करने के लिए यूज होते हैं साहिल भाई। वाह वाह मेरे मोमिन वाह। और सुनो आप सुनो, कुरान देखो, इसमें मैं ना क्या कहते हैं इसको, कंपोजिट नंबर्स के थ्रू और प्राइम नंबर्स के थ्रू भी प्रूव करूंगा, ठीक है? क्या क्या? कंपोजिट और प्राइम नंबर। हाँ कंपोजिट और प्राइम नंबर, हाँ तो उसी के थ्रू भी मैं प्रूव करूंगा, ठीक है ना? अभी आप सुनेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा चाहता हूँ। हेलो, तुमने कंपोजिट नंबर कहां से आ गए, प्राइम नंबर कहां से आ गए?
पहले यार समझा दूंगा, क्रोमोसोम दिखाने हैं आपने। वही समझा दूंगा, मैं समझा दूंगा। मैं ये कह रहा हूँ अच्छा, आप जो ये है ना डॉक्टर लोग भी ऐसे ही क्रोमोसोम के बदले उन लोग भी ऐसे ही करते हैं क्या? नंबर सिंबल्स बनाते हैं क्या? आप प्राइम 76 नंबर, चैप्टर खोलिए कंपोजिट कुरान का, नंबर, 76 और उसके बाद सीधा बोल देते हैं कि ये है, इसका यार मतलब ये है। मुझे ऐसा होता है क्या? हाँ 76 अरबिक, चैप्टर खोल दे कुरान का। यार अरबिक, अरबिक की अलिफ पे आती है तुम्हें? जी आती है पढ़नी। जी सर जरा पढ़ के बताइए अलिफ पे। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल आराम से वा आराम से ज़ा आराम से ता आराम से आराम से आराम से, अलिफ बा ता पढ़िए। सारे पढ़ने। हाँ अबे यार खुश करे तुझे भी। अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा ज़ा सीन शीन صاد ضاد طا ظا عين غين फा قاف काफ लाम मीम नून हा वाव या। आगे खुश। हमजा तेरा प्यो पढ़ेगा, 29वां लेटर कौन पढ़ेगा? वो तो अरबिक अल्फाबेट में लेटर कितने हैं? जो हमजा है ना उसमें कुछ कंट्रोवर्सी है, कुछ लोग उसे मानते हैं, कुछ नहीं मानते, कुछ अलिफ के साथ ऐड करते हैं। कंट्रोवर्सी क्या हो गया, क्या तेरे हो गया, प्यो ने क्या हो गया? निकाली। लो जी, अरबिक के अल्फाबेट इसने 28 कर दिए, 29 है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अरबिक के अल्फाबेट्स 28 है जी, आज से 29 नहीं है, याद रखिएगा। let's build a new Arabic without a letter Hamza। क्यों भाई? ये कोई लेटर नहीं है, ये कोई हमजा कोई ये लेटर। लेटर्स नहीं है, 2 नंबर लेटर्स। हाँ चपेड़ मारो इसको। एक इंडियन मुझे बताएगा, एक इंडियन मुसलमान मुझे बताएगा अरबी में अल्फाबेट्स कितने हैं। गूगल पे या सर्च अल्लाह तेरा ही कर याद सकते हैं आप। यार तेरा गूगल पे याद सर्च कर ले कि इज हमजा एन अल्फाबेट। इज इट नॉट? कुरान में क्यों है फिर साला? ये अरबिक जो है ना, अरबिक लैंग्वेज जब लिखी जाती है ना, ये अलिफ के साथ लिखा जाता है। हाँ मैंने, अच्छा ये मुझे बताएं, ये आप कौन सी गर्दान यूज कर रहे हैं? वो क्या होता है किरदार? गर्दान कौन सी यूज कर रहे हैं अभी? किरदार मतलब बाबा जी का ठुल्लू कौन सा यूज कर रहे हैं? यार मुझे जो टॉपिक था तुम लोगों ने पागल किया सच्ची में, तुम लोग वहां लाने ही नहीं देते हो टॉपिक कभी। तुम लोग को भाई अच्छा है कि तुम लोग पागल हो जाओ, क्योंकि तुम लोग पूरी दुनिया को पागल करना चाहते हो, और वही नहीं चीज भाई, हम होने नहीं देंगे अभी। साहिल भाई आप गलत कह रहे हैं, साहिल भाई आप गलत कह रहे हैं। हाँ। ये ऑलरेडी पागल हैं। पागल हो जाए। सर ये ऑलरेडी पागल है, और ये चाहता है कि पूरी दुनिया पागल हो। हाँ एक एक चीज है। हेलो यार सुनना, देख बहुत हो गया। तू क्रोमोसोम जो है ना वो कुरान से साबित नहीं कर सकता, ठीक है? ये लिख भाई के तुम ले। लोगों ने सुनने ही नहीं दिया मुझे। सुनने ही नहीं दिया मुझे। सॉरी बोल अच्छा, नहीं वो दिया। कुरान की आयत बता जहां पे क्रोमोसोम लिखा हुआ है, या क्रोमोसोम का फंक्शन लिखा हुआ है, वो बता दे। चल यार नाम नहीं ये है, ना कोई मुश्किल नहीं, उसका फंक्शन बता दे क्रोमोसोम का। यार ये मैथमेटिकल जो है मिरेकल है, ये इसको समझना पड़ेगा। तुम लोग समझाने दोगे तब समझाऊंगा ना। कौन से साइंटिस्ट ने बकवास कर रहे हो। क्रोमोसोम को मैथमेटिकली प्रूव किया है? अरे यार ये हमारे लिए एक साइन छोड़ा है यार, अगर नहीं समझना है ना मैं लीव कर लेता हूँ यार, तुम लोग खुदा की कसम पागल चला करते जा, हो फजूल। चला जा बीडी के, चला जा। पता है ना यहाँ जब साबित हो जाएगा फिर क्या क्रोमोसोम मिल जाए ना तब आना। तुम भाई लोग तू जो डर गया, दुनिया तूने को पागल साहिल बनाए हो। साहिल से जरा ले ले, ये हाँ। चैप्टर नंबर 76 में क्या दिखाना चाह रहा है, जरा ये भी ले ले। मैं ये भी अच्छा, सुनना चलो। चाहूंगा कि ये नई क्या बोंगी लेता है। पिछली बोंगी तो मैं तोड़ी थी, ये नई क्या बोंगी है, जरा ये भी ले ले। चैप्टर नंबर 76 में क्या देखना भाई? खोल खोलो खोलो। खोलो नहीं, बता देखना क्या है। इसी में मैं समझा दूंगा ना किस तरीके से अल्लाह हाँ ताला ना ने बता ना, अपना मैथ्स बता ना। ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, वो अरे तभी पुत्र समझ। मैथ दस ना, ऐसे आ जाएगा आपको समझ, ठीक है? पुत्र मैथ दस ना, केरे लफ्ज किन्ने ने है दस। देखो यहाँ पर अगर हम दिखाओ। देखेंगे ना, जो हाँ दिखाएं। चैप्टर 76 है, इसका नाम आगे है। बोल 76 में क्या? यार बोलने दे, खुदा की कसम तुम लोग बोलने ही नहीं देते हो। इसका नाम, इस चैप्टर नंबर 76 का नाम है अल इंसान, ह्यूमन बीइंग। अच्छा तो अगर अल्लाह ताला इंसान के बारे में, तो इसी में देखो पहला मिरेकल तो यही साबित होता है, ठीक है? तो आगे बढ़ते क्या हैं। मिरेकल है? जब हम यार एक मिनट इंसान की बात
अल इंसान नाम में क्या मिरेकल है? वो आगे पता चलेगा नहीं कैसे मिरेकल है, क्योंकि ये यहाँ पर तो इंसानों तूने के अभी बोला क्रोमोसोम इसी से मिरेकल साबित होता है अल इंसान नाम से, क्या मिरेकल उससे साबित हो रहा है अल इंसान नाम से? इंसानों के क्रोमोसोम की बात हो रही है ना, आगे मैं समझाऊंगा वो अच्छा कहाँ साहिल, पर। अच्छा नहीं एडम साहब, सिर्फ एक चीज आप उसके बाद ले लेना, लेकिन इंसान नाम से क्रोमोसोम क्यों साबित हो रहा है? उसकी अतड़ी क्यों नहीं साबित हो इंसानों रही का है? क्रोमोसोम अबे रुक बे, इंसानों के क्रोमोसोम की बात चल रही है ना। तेरे बाप ने वहां पे बताया क्रोमोसोम की बात हो रही है? यार ये साहिल, क्यों बोल रहा है? यार एडम साहब, मेरा सवाल ये है कि इसने क्रोमोसोम क्यों लिया? अतड़ी क्यों नहीं ली इसने? गूदा क्यों नहीं लिया? कलेजा क्यों नहीं लिया? न्यूरॉन्स क्यों नहीं लिया? साहिल फॉर द सेक प्लेसेंटा क्यों नहीं लिया? दूसरा कुछ क्यों नहीं लिया इसने? इतनी सारी चीज है बॉडी के अंदर। उसमें क्या कहते हैं उसको, सेल में और भी तो न्यूक्लाई है, न्यूक्लियस है, वो क्यों नहीं लिया अल्लाह ने? हाँ लेकिन वो साहिल सब साहब छोड़ के क्रोमोसोम कैसे ले लिया इसने? जी एडम साहब। सर यहाँ पे प्रॉब्लम पता है क्या है? हाँ, कि ये जो सूरह अल इंसान ये बता रहे हैं, ये पहले मुझे ये बताएं कि असल में सूरह अल इंसान इसका नाम कब रखा गया, क्योंकि इसका अर्ली नेम सूरह अल दहर है। तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि इसके अल्लाह ने इस सूरत का नाम नहीं दिया था, ये सूरत का नाम एक खास इंसान ने दिया था कुछ अर्सा पहले। मैं उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, सारा मैं रिवील अभी नहीं करूंगा, मैं भी मोहम्मद की तरफ वक्तन फवक्तन रिवील करूंगा। ये सूरह अल इंसान, इसका नाम इसके अल्लाह ने तो रखा नहीं, ये तो एक इंसान ने रखा है। तो बेसिक आर्ग्यूमेंट इसने कहा है क्योंकि इस सूरत का नाम सूरह अल इंसान है तो उससे क्रोमोसोम निकालेगा ये। तो भाई सूरह अल इंसान, तो इसका नाम सूरह अल इंसान एक इंसान ने रखा है और बहुत लेट रखा है। अल्लाह ने तो इसका नाम सूरह अल इंसान रखा ही नहीं था। हाँ भाई, पहले अल्लाह तो ने आप ये पता रखा करें। सूरह का नाम टीशा। क्या क्या अल्लाह ने सूरह का नाम रखा है सूरह इंसान? जितना मुझे नॉलेज है उस हिसाब से तो अल्लाह ताला नहीं रखा है, मगर अभी ये कोई आगे साबित साबित टीशा साबित कर, साबित कर। मुझे पूरा श्योर नहीं हूँ मैं, बट जितनी नॉलेज है उस हिसाब से। सूरह अल दहर किसका तो नाम है? आप नहीं एडम साहब, आप सोचो कि जो चीज श्योर भी नहीं है ये, उससे ये कोई चीज साबित करने की कोशिश कर रहा है जो ये खुद श्योर नहीं है। ये होता है इनकी असलियत और इनकी हकीकत। यार इसी ने कंफ्यूज किया, बोल रहा है इसका कुछ किसी और ने रखा है। किसने रखा है? बोल ना, साबित करना। तेरे अल्लाह ने ये तो सूरह का इसका नाम दिया था, दूसरा सारे नाम है सूरह का। अल दहर जो है ना, जितना मुझे पता है वो सूरह इंसान का एक दूसरा दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम है। ओके, इस सूरत का नाम कितने अर्से तक अल दहर था और कब इसका नाम सूरह अल इंसान पर बता दे। ये मुझे नहीं पता। एंड हो गया यहीं पे, जा क्रोमोसोम बाद में साबित करेंगे। तो आप मैं खाना खा रहा हूँ यार, इससे बात कर ले अब। हाँ भाई, साबित कर सकता है? हाँ साबित कर। तो देखो, जब हम ये सूरा पढ़ते हैं ना, यहाँ पर तो इसमें यहाँ पर आयत को जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर लिख के हल अता अला अल इंसान, ये जो अल इंसान है ना, इंसान के वर्ड से पहले तक, इंसान के वर्ड से पहले तक 9 लेटर्स है इसमें। कितने? 9 लेटर्स। ओके। नहीं, जो ये 9th पोजीशन पे आता है, मतलब जो सूरह अल इंसान है ना, वो 9th पोजीशन पे आता है। और जो 9 है ना, जो 23 है ना, 23 वो 9th प्राइम नंबर है। एक सेकंड जो 23 है वो 9th जरा प्राइम काउंट कर, चल काउंट कर जरा। हा 1, लाम 2, अलिफ 3, ता 4, छोटी या 5, आइन 6, लाम 7, छोटी या 8। तो ये तो फिर अल इंसान तक पहुंचते पहुंचते आप 8 तक पहुंचे हो। 8 ही ये 9th पोजीशन पे अल इंसान आता है ना। अले साले, 9 के बाद आना है कि 9th पोजीशन पे आना है? तू 9 का मिरेकल साबित कर रहा है डंगर का। मैं कह रहा हूँ 9th पोजीशन पे आता है अभी तूने 9th पोजीशन पे नहीं आता, 8 हरूफ के बाद है। तूने पहले मुझसे 46 हरूफ काउंट करवाए थे।
सेम पोजीशन पे चल। ये तू अपने मैच का मिरेकल भी चेंज करता रहता है। क्रोमोसोम्स अगर 46 हैं तो 46 हरूफ के बाद आएगा, यहां पे 8 के बाद आएगा। साहिल साहब मैथ के मिरेकल भी अपनी मर्जी से चेंज होते हैं साहिल, अपने अपनी मर्जी से चेंज होते हैं। हाँ, जो 23 के बाद है, जो 23 है 8 के बाद, है 8 के बाद, तो हम 8 के बाद लेंगे कि 9 के बाद लेंगे यार? 9th पोजीशन कोई चीज नहीं होती। अच्छा तो सारे मिरेकल तुम 9वीं पोजीशन के दिखाओगे मुझे, ओके याद रखना ये। ठीक है ठीक है, तो ये 9th पोजीशन पे आता है ना, जो किसने कहा 23 है ना, जो यार 9th पोजीशन पे तो किसने आता कहा, किसने कहा, क्या क्या किसने कहा, क्या किसने कहा 9वीं पोजीशन पे आता है? तो आता तो है। किसने कहा? तू टीशा एक बात बता, टीशा टीशा ये इंसान वर्ड जो है ये पूरा एज अ वर्ड ले रहा है या द अल्फाबेट्स ले रहा है तू? एज अ वर्ड लिया ना मैंने, अब जो पहला तो word अगर है या तू फिर वर्ड ले रहा है, सुनना, अगर तू वर्ड ले रहा है तो उसके पहले तू फिर लेटर्स क्यों काउंट कर रहा है? तुझे तो वर्ड काउंट करना चाहिए, हर नहीं, एक नहीं, वर्ड। मैं कह रहा हूँ ये 9th पोजीशन, देखो जो इसका लेटर है ना पहला वाला, वो 9th पोजीशन पे आ रहा है। अच्छा, लेकिन सुन ले यार, पूरा सुन ले। वर्ड इंसान ले रहा है या नहीं? नहीं इंसान भी नहीं दे रहा, ये इंसान है भी नहीं, यहाँ पे इंस है। हाँ। एनी हाउ इंस है। अच्छा कहना क्या चाहता है, जरा मैं सुनना चाहूंगा, ये मेरे कर भी बड़ा अजीब सी चीजें लेके आते हैं लोग। हाँ कहना क्या चाहता है, ओके देखो ये 9th पोजीशन पे आता है ना। अच्छा जी 9th पोजीशन पे आता है। फिर 23 जो है ना, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, अच्छा वो 9 जो 23 है ना, वो 9th प्राइम नंबर है। अच्छा अभी अच्छा। अभी 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 एक सेकंड, ये तो एक ही हुआ ना। अच्छा। ये तो एक ही हुआ। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इधर ही आगे बढ़ते हैं, इधर ही आगे। साहिल समझ लगी? हाँ, नहीं 23 जो है ना वो 9th हाँ। प्राइम नंबर है, लिहाजा हमने 9 प्राइम नंबर मतलब 2 3 5 7 11 13 17 17 के बाद फिर 23, राइट? नहीं 17 के बाद 19 हाँ। 19 के बाद 23। हाँ तो क्या हो गया? ये 9 प्राइम नंबर है तो क्या हो गया? नहीं अब शिफ्ट देखें ना, यही तो बता रहा हूं अब आपको, ये शिफ्ट देखें। हाँ। अल इंसान 9th नंबर है, 8 नंबर के बाद आ रहा है, हाँ। ठीक है, लेकिन हाँ। 23 एक्चुअली में 9th प्राइम नंबर है, ये ध्यान में रखना। वो 8 हाँ। के बाद ये बड़ी गेम चल रही है यहाँ पे, ये आप गेम देखते जाएं, आपको पता लग जाएगा कि गेम हो क्या रही है। ये जरा गेम सुनते जाना, आप समझ गया एडम साहब। हाँ, आप जो ये कह रहे हैं कि एक्चुअली 8th प्राइम नंबर जो है यानी 19, वो अगर 19 पेयर ऑफ क्राइम्स कह रहा हूं, सॉरी, क्रोमोसोम्स होते तो ये यहाँ पे तो फिट कर सकता था ये। एग्जैक्टली। लेकिन 23 पेयर है। अपनी मर्जी से सब कुछ चेंज होएगी। कुछ भी मतलब। हाँ, और ये प्राइम नंबर का हिसाब कहां से आ गया? अल्लाह ने बताया प्राइम नंबर। अल्लाह को प्राइम नंबर्स का नहीं पता था, मोहम्मद को प्राइम नंबर्स का नहीं पता था, लेकिन ये बाद में मैथ्स ने याद किया। लेकिन एनी हाउ अब आगे देखिए, आगे क्रोमोसोम तक कैसे पहुंचेगा, 46 कैसे बनाएगा जरा देखना, अब देखना। हाँ भी आगे चल, आगे चल। देखो एक चीज तो साबित होगी, अब दूसरा हम करते हैं, ठीक है। अब जो ये अल इंसान है ना, जो अल इंसान है ना, इसके बाद जो हाई जो आता है इंसान के बाद, इसके बाद से लेकर जो दूसरी आयत में अल इंसान आता है ना, इसके बाद क्या आता है? हाई आता है। मेरे कहने का मतलब है दूसरी आयत में जो अल इंसान है ना, इन दोनों में जो लेटर्स की गैप है ना, वो 46 है। अच्छा ये तो अभी कुछ नहीं, अभी तो मैंने 2 ही बोले। अच्छा तो ये प्राइम नंबर नहीं है, हमने काउंट करना यार, ये डिफरेंट मिरेकल्स है ना, एक अभी ये तो काउंट कर लो। अच्छा ये मिरेकल्स है। तो ये अच्छा, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अज्यूम कि ऐसा ही है, तो मैं हर कुरान के चैप्टर में इसको इस चीज से वेरीफाई कर सकता हूँ, राइट? फिलहाल के लिए इधर हो रहा है तो इधर तो साबित नहीं, जहां पे लफ्ज इंसान लिखा हुआ है, मैं वहां पे चीज वेरीफाई करूं, ये होएगी करेक्ट? जरूरी तो नहीं है ना, किसी और तरीके से। तो फिर मुझे बता के इस चैप्टर में क्यों जरूरी है? तो वहां किसी और सूरह अल-दहर में। हाँ, तो हर चैप्टर में तू अपनी मर्जी का मैथ्स काउंटिंग निकालेगा, कहीं पे डिवाइड करेगा, कहीं पे प्लस करेगा। यार अब साबित हो रहा है ना, ये एक बार काउंट कर लो, 46 आ जाएंगे, कर लो काउंट मेरे सामने। नहीं, लेकिन मैं काउंट करता हूं। लेकिन एडम साहब,
इसके बाद से क्यों काउंट करना है, पहले से क्यों नहीं काउंट करना है? ये क्राइटेरिया ला कहां से रहा है? सुन सुन सुन, एक मिनट रुक। ये क्राइटेरिया तू ला कहां से रहा है कि इंसान वर्ड के पहले तक लेटर्स में प्राइम नंबर ढूंढना है, उसके बाद इंसान बाद के लेटर्स में तूने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स ढूंढना है? ये क्राइटेरिया कहां से ला रहा है तू? यार जब कुरान पे रिसर्च होती है ना, तो जो दिल करे बना लो, तरीके से बैठ के देखो, जो दिल करे बना लो। तीछा मेरे को सिर्फ इतना बता दे, ये क्राइटेरिया तू ला कहां से रहा है? ये हमारे उलमाए किराम ने इस पे रिसर्च करके रखी है। उनको वही आई थी यार अभी तुझे काउंट नहीं करना है, ये क्या भाग रहे हो तुम? नहीं, अबे काउंट तो बात की बात है, पहले ये बता ये क्राइटेरिया ला कहां से रहा है कि स्टार्टिंग के इंसान वर्ड तक तूने प्राइम नंबर लेना है, देख, और उसके बाद इंसान के वर्ड से तूने सम ऑफ लेटर्स लेना है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। ये क्राइटेरिया कहां से आया वो पहले बता। ये अल्लाह ताला का एक मौजूदा है, इसको हमने ढूंढा है ना। अल्लाह ने बताया ये कि इंसान तक तूने जो है वो लेटर्स काउंट करके उसका प्राइम नंबर कंसीडर करना है, 9th नंबर वाला प्राइम नंबर कौन सा है, और इसके बाद तूने सम ऑफ लेटर्स लेना है। ये क्राइटेरिया कौन, अल्लाह ने बताया तुझे? ये तो एक मिरेकल है ना, ये तो एक मौजूदा है यार। इस पे ऐसी तरीके से अबे जाओ बे, जाके चुल्लू भर पानी में अपने दिमाग को डाल के है ना जरा भाग रहा है। ठीक है ना, ठीक है ना। अभी तो मैंने 2 ही साबित किए, इसी आयत में और मैं साबित कर दूंगा। एक बार ऐसे काउंट कर लो। और क्या क्या ये न्यूरॉन साबित है क्या? न्यूरॉन्स अभी ये साबित कर ले भाई। नहीं पूछ रहा हूं, न्यूरॉन साबित है? मुझे नहीं पता, उतनी रिसर्च नहीं की मैं। मतलब हो सकता है कि न्यूरॉन्स का भी कुछ फॉर्मूला लिखा हो कुरान में, क्या पता। अबे पूछ रहा हूं। ले भाई 31 लफ्ज है, क्या करूं? 31 31। एक सेकंड, अभी मैंने हमजे नहीं गिने तेरी वजह से। यार एक सेकंड मैं काउंट कर लेता हूँ। एक और भाई नहीं काउंट कर, सामने पड़ा हुआ है। ये काउंट कर, ये काउंट कर, जूम कर दो थोड़ा, ये काउंट कर। ओए डंगर के बच्चे काउंट कर। ये देखते हैं, दोबारा डाउन काउंट करता हूँ। हा या नीन नून 3, 1 2 3, मीम नून 6 4 और 5, ये छठा अलिफ का आ गया। अलिफ लाम दाल हा रा लाम मीम या काफ नून शीन या अलिफ, हमजा नहीं काउंट किया, मीम जे काफ वाव रे अलिफ। नीचे आते हैं, एक एक लफ्ज के ऊपर मैंने लाइन लगाई है इस वजह से कि तू जो है ना तो नंबरी ना करे। अलिफ 25, नून अलिफ हा लाम काफ नून अलिफ, और नून के बाद वाला अलिफ काउंट नहीं किया, सॉरी माय बैड, ये मेरी गलती है। इवेंचुअली वो मैं क्लियर कर देता हूं। एक गलती हो गई, अलिफ गलती हो गई यार, एक गलती हो गई। बोल भाई, अभी बोल। हाँ अभी फिर से गलती हो गई। ये पहले से काउंट करना था। कहां से काउंट करना है? पहले से, स्टार्टिंग से ना, जो मतलब पहली आयत से। नहीं, एक सेकंड वो आपने प्राइम नंबर डाल दिया था, थोड़ी देर पहले बोला इंसान के बाद से करना है। यार देखो, आपकी भी बात साबित हो गई ना इससे। आपने कहा ना कि ये एक सेकंड कैसे साबित हो गई? हेलो क्या यार, आप पहले से काउंट करें ना, वो वाले ऐड कीजिए ना। ओके, अभी कहां से करना है, कौन से पहले से? ले जी आगे चलते हैं। तो पहले तो है 9, पहले तो है 9, यहाँ पे है 9, ये तुमने 9 बताया। ठीक, अच्छा अब इसको भी काउंट करना है। हाँ कर लीजिए। अच्छा तो फिर पहले इसको डाला क्यों था? किसको? इसको पहले 9 को लगा क्यों किया था? यार वो मैंने खुदा की समझा, पर से मैं पढ़ रहा हूँ ना, वहां से मुझे गलती हो गई। अच्छा पढ़ रहा हूँ, निकाल यार। अब ये वहां पे एक और गेम डालेगा, हर वक्त इनकी अपनी गेम है। और कुछ नहीं है सर, अपनी अपनी गेमें हैं, जो मर्जी जिसमें मर्जी बना लो, और कुछ भी नहीं है। पहले 9 बनाया, फिर 8 बनाया, फिर उसको भी डालो, फिर उसको भी डालो, उसके बाद 46 बनते। 46 कहां से बना रहे हैं यार? 46 बना देना बस। जहां पे 46 बनता है वहां पे बना लो, जहां नहीं बनता वहां नहीं बनाना। असल में साहिल साहब जब इसने पहले दिया था, देखो चूंकि यहां पे असल में गेम क्या हुई है मैं बताता हूं। यहां पे पहली ही आयत में इंसान आ गया, चूंकि इंसान आ गया है तो फिर मैं दूसरे इंसान तक क्यों जाऊं? पहले तो मुझे ये बताया ना। ये देखिए सही बात है, क्वेश्चन ये है,
असल में होना चाहिए पहले इंसान तक 46 पूरा होना चाहिए। गेम तभी बनती है क्योंकि इसने पहले चैप्टर नंबर 99 में 46 इसीलिए बनाया था कि सबसे पहला इंसान तक पहुंचते पहुंचते 46 है। इसने अभी पहले इंसान तक 8वें और 9वें नंबर पे रखने की गेम क्यों डाली? क्योंकि पहले इंसान तक 46 पूरा नहीं हो रहा था। अब इसने कहा नहीं जी, दूसरे इंसान पहले इंसान तक 8 का 9 9 23 और फलाना टमकाना जो भी बकवास ने की थी वो करने के बाद अब आप काउंट करेंगे उसके बाद से। भाई उसके बाद से मैं क्यों काउंट करूंगा? अगर मैं उसके बाद से काउंट करता हूं तो प्रॉब्लम यह है कि उसके बाद से काउंट करने के ऊपर 46 नहीं बना। अब चूंकि नहीं बना तो लिहाजा 2 इंसानों तक पहुंचाना है हमने ताकि किसी तरीके से 46 की गेम डाल सकूं। साहिल साहब 2 नंबरी की इंतहा है साहिल, इनको जहां जाके पकड़ोगे ना नई गेम डालेंगे और कुछ नहीं। बाहर क्या 2 इंसान तक कैसे पहुंचेंगे आप? अच्छा दूसरी बात, ये हर वक्त हमजा को गायब कर रहा है। ये हमजा को गायब क्यों कर रहा है? अब यहां पे शई अन है, ये जो आइन है, आइन ये देखें, ये आइन का ये जो हमजा है इसको आपको काउंटिंग में लेके आना है। ये काउंटिंग इसको क्यों नहीं ला रहे? ये एक लेटर है वरना हमजा डाला क्यों गया था? इसको क्यों नहीं ला रहे? इसको क्यों नहीं ला रहे? सही बात है। यहां पे आप हमजा नहीं लेके आ रहे, इस हमजा को आप काउंट नहीं कर रहे। अलिफ के ऊपर हमजा, अलिफ के नीचे हमजा, शई अन आइन जबर जबर उसको नहीं आप काउंट कर रहे। क्यों? ये लफ्ज क्यों नहीं काउंट हो रहे? क्यों? क्योंकि वो फिर गिनती में नहीं आनी गए। अच्छा नंबर 1। नंबर 2 बात करते हैं। किसी भी अर्ली कुरान को पकड़ लो साहिल, उसके अंदर आपके पास मल्टीपल अलिफ्स मौजूद नहीं है। हल ताया है, ये वाला अलिफ नहीं है। मैं इसके ऊपर कंप्लीट डेटा लेके आऊंगा, डोंट वरी। ये वाला अलिफ नहीं है। अर्ली कुरान अरबिक राइटिंग में जब अल्लाह ने अरबिक दी थी उस अरबिक के अंदर ये वाले अलिफ्स नहीं थे। और नीचे भी चले जाएंगे तो आपके पास अलिफ नहीं है, अक्सर अलिफ नहीं है। हमजा तो दूर की बात अलिफ ही नहीं है। ये वाला अलिफ नहीं है, ये वाला अलिफ नहीं है। अब मुझे बताएं वहां पे मैं अलिफ बेबी की काउंटिंग कैसे करूं? क्योंकि जब अल्लाह ने अरबिक दी थी उस टाइम पे ये वाले वॉवल्स अरबिक में थे ही नहीं, तो अरबिक में तो वॉवल्स ही नहीं थे। तो मुझे बताओ अल्लाह की अरबिक में 46 नहीं बन रहा था, उस वक्त इंसानों के क्रोमोसोम्स कम थे क्या? जब अल्लाह अरबिक दे रहा था तब इंसानों के क्रोमोसोम्स कम थे क्या? यार बकवास है यार सीरियसली। इस अल्लाह को जे पता नहीं था क्रोमोसोम के बारे में। अपनी मर्जी से जो मर्जी बदल लो। हाँ। थैंक यू सर। कैसा इनका दिल मानता है यार इतनी 2 नंबरी करने के लिए? सर इनका दिन होगा तो मानेगा ना। ओके आई गॉट टू गो, मैं आता हूं बाद में।